हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मैं पीएम मिश्रा। आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा सा चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल। चलिए नाउ बात करेंगे इस लेक्चर्स में कुछ आपको स्टेप ये मिलेगा कि आपको ये क्वेश्चंस दिया गया है विथ आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे। इस लेक्चर्स में बच्चों हम आपको फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि फर्स्ट में आपके 8 पार्ट्स रहेंगे एंड सेकंड अकेला है बेचारा, तो लॉकडाउन में वही बढ़िया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ये स्टार्ट करते हैं। दिया गया स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, ये पेयर्स जितने भी फर्स्ट वाले में दिए रहेंगे सब कुछ पेयर्स रहेगा कि मतलब जुड़वा जो होता है डबल होता है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34, ये सारे फिगर 6.34 के हैं। ये फर्स्ट का है, ये सेकेंड का है। ये मत समझ लीजिए बीच में लाइनिंग पड़ी हुई है, देख रहे हैं आप। चलिए तो फिगर 6.34 आर सिमिलर, जो कि ये ऑलरेडी सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी, सिमिलरिटी इसमें लिखना है। क्राइटेरियंस यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग, आपके द्वारा क्या आंसर दिया जाता है कि द क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस के। एंड आल्सो राइट्स, और ये भी लिखिए कि द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, क्या ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो रहे हैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है कि मतलब निश्चित तौर पे क्या ये सिमिलरिटी प्रूफ कर रहे हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं प्रूफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका ये क्वेश्चंस बन जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये एंड सेकंड वाला स्टेप है। आफ्टर दैट आपको 3, 4, 5, 6 ऐसे 7, 8 सब कुछ मिलेगा। तो ये तो रहता है फर्स्ट वाले में दिया क्या गया है, ये एंगल है और आप जानते हैं ये बाई किसके है, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल्स हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय एंगल एंगल एंगल। अभी 6.3 में आपको पहले वाले लेक्चर्स में जस्ट हम बता दिए थे एंगल्स 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 क्राइटेरिया क्राइटेरिया। ओके, तो बाय एंगल 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 क्राइटेरिया क्या होता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। जिससे ये प्रूफ हो जाता है एंगल 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 क्राइटेरिया से कि ट्रायंगल, अभी तो एंगल चल रहा था, अभी जस्ट ट्रायंगल चल गया। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कहने का मतलब है यहाँ पे देख रहे हैं यही तो नियम होता है एंगल 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 का। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होता है, जबकि एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री, और पूरे टोटल मिला करके हमारे होने चाहिए 180 डिग्री। देख रहे हैं 8 से 14, 14 4 18, कहने का मतलब 180, इसमें भी 8 से 14 4 18, 180। पूरे ट्राइंगल्स होंगे 180 डिग्री के होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। सब कुछ पूरे प्रोसेस सही हैं किसके अकॉर्डिंग, एंगल 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 क्राइटेरिया के। तो अतः ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। खत्म हुआ लेक्चर? अभी नहीं भैया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। लेक्चर कहाँ खत्म हुआ, अभी तो जस्ट आपका ये कोटेशंस था, यानी कि इट्स मीन्स फर्स्ट पॉइंट था। अब नाउ सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड क्या कहता है, सेकंड भी देख लेते हैं, इसका मेथड देख लेते हैं भैया। ये आपको लग क्या रहा है, आपको पढ़ाया जा चुका ना 6.34 में हम पढ़ाएंगे यस यस एंड यस यस यस, साइड 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 एंड साइड एंगल साइड। देख रहे हैं एंगल एंगल एंगल, ये हुआ एंगल एंगल, ये पॉइंट हुआ साइड एंगल साइड एंड साइड साइड साइड। आपको लग क्या रहा है ये सेकंड, फर्स्ट तो इसमें यूज हो गया, और इसमें क्या लग रहा है, तीनों साइड साइड साइड, यस यस यस, क्या बात, यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, नो में का जवाब नहीं है, सब कुछ यस। पढ़ना है यस, पढ़ाई करना है यस, आगे बढ़ना है यस, चलिए टॉप करना है, सब कुछ यस ना। तो आप करेंगे क्या, बाय यस 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 क्राइटेरिया ओके, यस 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 क्राइटेरिया में हम ना निकालते हैं प्लस का वो साइनिंग में समझ लीजिए बच्चों। हम करेंगे क्या, ए बी ऐसे देखते हैं जो कि वैल्यू आपकी इक्वल हो जाती है, इक्वल आ ही रही है। ए बी हम करते हैं किसके इक्वल, क्यू आर। क्यों ए बी इक्वल टू पी क्यू इसलिए नहीं करेंगे बच्चों, इसका 6 है, जिससे कि सब कुछ जो डिवाइड हो जाए जिससे वही हम कंफर्टेबली लेते हैं। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो इसको इक्वल नहीं होगा। तो ए बी बाई आपका 2 डिवाइड होता है 4 से, तो क्यू आर हो गया। फिर 2.5 किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो बी सी अपॉन पी आर, प्यारे लाल ना
चलिए फिर आगे होगा ए सी अपान किसके, ए सी होगा 3 है 6 पी क्यू। नाउ इम्प्लाइज दैट हम लगाते हैं ए बी की वैल्यू आपकी 2 है, क्यू आर की वैल्यू 4 है एंड बी सी की वैल्यू 2.5 है एंड ये 5 हुआ इक्वल टू ए सी की वैल्यू आपकी 3 एंड 6। करते क्या है, इससे भी क्रॉस करते हैं 1/2, इसे करते हैं तो ये पॉइंट्स जब हटाएंगे 25/50 हो जाएगा। तो जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 से ही कैंसिल होगा, 1/2। ओके, तो नाउ लिख लेंगे 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। यहाँ तक आपका कंफर्टेबली हो गया। अतः हम लिखते क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आ रही है ना भैया, हाँ प्यारे लाल नहीं हैं। चलिए, तो आपको लेक्चर बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बड़ा इजी है, इसीलिए कहते थोड़ा सा बस ध्यान लगा लीजिए आप 6.3 के एंगल्स मेथड में, जिससे कि आपका सॉल्यूशंस एकदम इजी हो जाए। चलिए ना बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट्स के। ना थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है, इसमें दिया गया है फर्स्ट है दोनों पेयर्स बताए गए हैं, पेयर्स दोनों रहेंगे बच्चों। चलिए, इसमें थर्ड वाले में क्या दिया जा रहा है, एल एम पी और सेकंड है डी ई एफ। इसमें क्या देखते हैं, अभी फोर्थ वाला मत डोंट वरी, चौथा भी बताएंगे, पहले तीसरा देख लेते हैं। एल एम पी में क्या होता है, लंपी, एल एम पी, एम पी हो गया, पी एम हो गया, एम एल हो गया, एम एल ए हो गया ना, पी एल हो गया, बहुत सारे स्टेप बन रहे हैं। तो अभी पी एम एम पी मत जाइए, इसे पढ़ लीजिए। तो हम सबसे पहले यही करेंगे किसके साइड क्या है, ये सबसे पहले हम देखते हैं। दोनों ये ना तो साइड का है ना तो एंगल किसी की बन ही नहीं रहा है, सिर्फ साइड हम देखते हैं, यस एस का देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एम पी अपान 2 कब होता है 4 में, डी ई इक्वल टू, फिर 3 वाला देखते हैं पी एल का होता है डी एफ में। ओके, फिर नाउ हम देखते हैं एम एल का होता है ई एफ में। चाहे कान ऐसे पकड़िए या फिर ऐसे घुमा के पकड़िए, बात आपकी सेम, ऐसे करके पकड़ते हैं तब भी सेम ही होती है। तो इसमें नाउ हम करेंगे एम पी की आपके वैल्यू 2 है, इसमें 4, फिर इसकी वैल्यू पी एल की वैल्यू 3 हुआ एंड डी एफ जो अभी बताए थे ना मिल रहा है, जो डिवाइड हो रहा है उसी को हम लेंगे। तो पी एल की वैल्यू आपकी 3 हुई, या फिर एल पी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, एल पी हम लिख दे रहे हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो एल पी की वैल्यू आपको 3 हुआ, डी एफ की वैल्यू हमें मिल रहा है 6, फिर एम एल की वैल्यू हमें एल एम लिखिए या फिर एम एल लिखिए 2.7 एंड इसकी वैल्यू ई एफ की वैल्यू हमें 5 मिल रहा है। चलिए ना हम देखते हैं 1/2 हुआ इक्वल टू 1/2 बट इज़ नॉट इक्वल टू 2.7/5। क्यों, क्योंकि भैया 2.7 अभी करते हैं 27/50 हो जाता है, तब भी कटिंग नहीं होगा, पॉइंट्स में ही वो क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आने वाला है। तो इतना आप नोट करेंगे, यानी कि इसका क्राइटेरिया क्या हो रहा है, बन रहा है या फिर नहीं, आपको क्या लगता है बन रहा है या फिर नहीं, आपको आगे का प्रोसेस क्या लगता है। हमें तो लगता है नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं लिखेंगे हैंस ट्रायंगल, अरे भैया एक सिमिलर नहीं है तो कहाँ से बनेगा, हैंस ट्रायंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ ए एन एस। हो गया, कहने का मतलब तीनों पॉइंट से निकाल लिए। जैसा कि सेकेंड वाला मेथड था, सेम प्रोसेस, आपके थोड़ी से पैटर्न सेम वही था, आपके जो मार्क्स थे वो चेंजिंग थे, भैया एग्जाम वाला मार्क्स नहीं है। ओके, तो ये तो होगा आपका कंडीशन। चलिए नाउ चौथे में देखते हैं क्या कंडीशंस तीसरे वाले है, सिमिलर होता है या फिर नहीं होता है। हो सकता है तीसरे की तरह न सिमिलर हो सकता है कि दूसरे की तरह से सिमिलर हो जाए। तो चलिए पॉइंट्स पर चलते हैं, सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। इसमें क्या लगता है बाय क्राइटेरिया, यस कैसे, साइड एंगल साइड। ओके, तो ये हुआ साइड, इस किनारे का भाग साइड हुआ, बीच का ये हुआ ऐसे जो ऐसे बना हुआ है एंगल, एंड ये फिर हुआ पॉइंट्स साइड। तो लिखेंगे बाय यस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये पॉइंट्स आप एंगल 6.3 में पढ़ेंगे,
फिर यस 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 करके फिर यस यस, ये पॉइंट्स आप 6.4 एंड 6.5 में आगे पीछे करके पढ़ेंगे। तो नाउ हम सबसे पहले एंगल से पढ़ चुके हैं। 6.3 पे बहरहाल बात करते हैं, आगे तो प्रोसेस वो भी प्रूव कराया जाएगा। भाई ये क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहले हम साइड करते हैं। साइड आपका क्या है, सेम वही प्रोसेस निकालते हैं, लिख लेंगे एंगल यम इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, क्यों, क्योंकि एंगल यम की वैल्यू भी 70 डिग्री, एंगल क्यू की भी वैल्यू 70 डिग्री हो गई है। अब हम क्या करते हैं, और ये पता है एंगल्स के किनारे किनारे जो होता है वही लिया जाता है, यानी कि किनारे किनारे की। अब अगर सोच रहे हैं कि हम यल भी निकाल सकते हैं तो नो, कभी नहीं। एंगल्स जहाँ पे दिया रहेगा उसी के किनारे किनारे वाला दोनों वही सेम पार्ट लिए जाएंगे, इसमें पी आर नहीं लिया जाएगा, सिर्फ तो क्यू पी एंड क्यू आर लिया जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेंगे, यम एम एन अपान आपका हो जाएगा पी क्यू के, एंड फिर यम एल अपान किसके होता है, क्यू आर के। ओके, तो यहाँ पे यम एन की वैल्यू 2.7 है एंड पी क्यू की वैल्यू 5 है। सॉरी 2.7 है, 2.5 है यहाँ पे आपका दिया गया 2.5, 7 नहीं है यहाँ पे, 2.5 है। ओके, अब यहाँ पे यम एल की वैल्यू आपको दे रहे हैं 5 है एंड क्यू आर की वैल्यू 10 है। नाउ हम करते हैं पॉइंट्स को हटाने के लिए 25 अपान 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 5/10, 1/2 इक्वल टू 1/2, इक्वल आ रहा है ना, 1/2 इक्वल टू 1/2। हैंस यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ट्राइंगल यम एन एल एम एन एल इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर, प्यारे लाल। ओके, तो यहीं पे चलिए आपका आंसर हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, यानी कि यम एन एल पी क्यू आर के सिमिलर है, तो ये सेकंड वाली पॉइंट्स था, सिमिलर था। यही बेचारा आप पता नहीं कहाँ से चारों में यही सिमिलर नहीं हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं 5 एंड 6 पॉइंट। चलिए बच्चों, तो ये आपका पार्ट रहता है 5 एंड 6। इसके पहले वाले में आप पढ़े थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5, 6। सॉरी हम बता दिए थे गलती में पहले से ही कि आपको 8 पार्ट्स है, बट ये 6 पार्ट ही रहेंगे, 2 आपके कम हो चुके हैं। तो 5 में क्या होगा, सबसे पहले एंगल्स, 2 एंगल्स हम निकालते हैं, कुछ नए प्रॉब्लम्स आपके होंगे क्या, साइड एंगल साइड, इसी से हम निकालेंगे। वही प्रोसेस जिसमें कि हम पहले वाले में ये पेयर्स आप सिमिलर ट्राइंगल्स निकालना था, वही सब कुछ हम करेंगे। तो आपको करना क्या था, एंगल ए इक्वल टू, इसमें दिया गया एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे 80 डिग्री, एफ की वैल्यू है 80 डिग्री, लिख क्या लेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, जो कि 80 डिग्री का दिया गया है। अब ये पता हो गया आपको, ये भी कंफर्म था, जो डिग्रियां दिए रहते हैं उसके किनारे किनारे का भाग मान्य होता है। ओके, यहाँ के लिया जाएगा ये वैल्यू DE एंड BC सोचे ले लिया जाए कि यहाँ पे AC की वैल्यू तो दिया नहीं गया है, चलिए हम BC ले लेते हैं। तो ये आपका मेथड रॉन्ग होगा। ओके, सिर्फ क्राइटेरिया वही फील्ड में आप जाएंगे जिस एंगल्स में आपको दिया रहे, सिर्फ वही दोनों एंगल्स हमें ऐड करना होगा। उसके दोनों के अलावा तीसरा अगर एंगल्स लेना पड़े तो वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नहीं जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है। एंगल ए में क्या होता है, BA मतलब AB अपान हम क्या करते हैं, 2.5 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से लेंगे DF इक्वल टू, फिर हम लेते हैं BC लेंगे नहीं, AC अपान क्या लेते हैं, EF। नाउ वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, AB की वैल्यू 2.5 एंड DF की वैल्यू 5 इक्वल टू AC की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो AC हम नाउ लिख लेते हैं। अभी सोच रहे होते BC लिख लेते, BC से 3 दूनी 6 1/2 करके इसे भी क्रॉस कर देते, 25 अपान, जब 1 0 बढ़ जाता पॉइंट्स को हटा दे 50 हो जाता, 1/2 इक्वल टू हो जाता, सिमिलर हो जाता, बट ये पॉइंट्स गलत होंगे, ये माने नहीं होगा, यही लिया जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये दोनों जिसके भी ये अगर आपके दिए गए हैं एंगल्स, तो यही दोनों आपके एंगल्स लिए जाएंगे साइड्स, उसके अलावा तीसरा साइड्स अगर ले लेंगे तो वो आपका क्रॉस माना जाएगा। AC अपान ये हो जाता है EF की वैल्यू 6। तो क्या आपको लगता है कि ये सिमिलर है, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि इसका 1/2 आ रहा है, इसमें AC की वैल्यू पुटअप नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस
ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट पैरेलल टू डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, चलिए ये आपके पॉइंट्स हुए ए एन एस। बड़ा इजी मेथड था ना। चलिए 6 पॉइंट पर चलते हैं। 6 पॉइंट्स आपका क्या लगता है क्राइटेरिया, आपको लग रहा है क्या? ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, तीन के तीनों एंगल। कौन सा क्राइटेरिया है? बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। सबसे पहले आप क्राइटेरिया पहचानना सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बढ़िया आपको समझ में आ रहा होगा। बाई ए एंगल्स क्राइटेरिया, ट्राइटेरिया नहीं, यानी मेढक भी बहुत टरेटर बोलते हैं आजकल ना बारिश के मौसम में। चलिए तो क्राइटेरिया है आपका। तो हम करते क्या हैं, हमको पता है, वी नो दैट, हमें पता है एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एक एंगल पूरे 180 डिग्री का होता है। तो हम करते क्या हैं, एंगल, सबसे पहले एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री का होता है। वी नो दैट, हमें पता है। इसी के क्राइटेरिया में हम निकाल लिए एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एफ। एक निकालेंगे, सब सेकंड वाला भी हम निकाल लेंगे। तो एंगल डी की वैल्यू 70 डिग्री प्लस एंगल ई की वैल्यू 80 डिग्री प्लस एंगल एफ आपको फाइंड करना है। एंगल एफ ऐसे लिख लेते हैं, 180 डिग्री हो गया है। अब ना हम सॉल्यूशंस आगे का प्रोसेस कर देंगे। 8 7 15, 150 डिग्री हो गया प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री है। अब यहाँ पे एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री है, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव है, तो एंगल एफ इक्वल टू आपका आ जाता है 30 डिग्री। 80 में 50 गया 30, 100 कट गया। तो एंगल एफ की वैल्यू आपको आ गई 30 डिग्री। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, नाउ 30 डिग्री आ गई आपकी। अब हम वी नो दैट, हमें पता है एंगल 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 का मतलब होता है जब हमें पी की भी पूछी जा रही है, यहाँ पे पी का पूछा जा रहा है, सॉरी डी, हाँ पी है, ये है आपका प्रोसेस पी। इसे हम 2 मेथड से बताते हैं। चलिए बनाओ, इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आपको इसे 2 मेथड से बताएंगे। ये वाला मिटा दें, चलिए ये वाला मिटा करके हम इसी साइड में आपको बता रहे हैं। इसे हम 2 रूप से निकाल सकते हैं, दो फॉर्म में फाइंड करेंगे। पहला वाला तो आपको ऐसे मिल गया है, यानी कि पहला वाला तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर सेकंड मेथड भी ऐसे करना हुआ, सेकंड मेथड भी वही करेंगे। सेकंड स्टेप का फर्स्ट पोजीशन में क्या करते हैं कि आपको पता है होता क्या है कि एंगल D इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल P, फिर लिख सकते हैं एंगल E इक्वल टू एंगल Q, एंगल E इक्वल टू एंगल Q, फिर एंगल F इक्वल टू एंगल R। तो F की भी वैल्यू पता हो गई है, एंगल R की भी पता है। ओके, तो एंगल E की जो वैल्यू है वही एंगल Q की भी है। तो एंगल D की वैल्यू जब 70 डिग्री है तो एंगल P की वैल्यू भी 70 डिग्री होगी। इसकी वैल्यू भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। और ये तो फर्स्ट पोजीशन में हुआ, और सेकंड पोजीशन भी हम निकाल सकते हैं। सेकंड पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। करेंगे क्या, पी क्यू आर, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री का है। एंगल P निकालना है, एंगल Q आपको दिया गया है 80 डिग्री और प्लस एंगल R दिया गया है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्रियाँ रखते चलिएगा। ओके, एंगल P प्लस 8 3 11 मतलब 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ये हो जाता है एंगल P इक्वल टू आपका आ जाएगा 70 डिग्री। आया ना, एंगल P से भी 70 डिग्री, एंगल P से भी 70 डिग्री, दोनों से आपका 70 डिग्री आ गया है। तो आई गेस लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अभी जा नहीं रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे। ये एक तो आपके फर्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल गए। इसी लेक्चर्स में, इसी स्टेप में दूसरा लॉकडाउन का पालन कर रहा है बेचारा, अकेला है वो, साथ साथ में पेयर्स में नहीं चल रहा है। तो फर्स्ट वाला लेकर के आपको आए,
ये खत्म हुआ। इसी लेक्चर्स में ना हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। चलिए इसके पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लॉकडाउन का साथ साथ मज़ा भी उठाते रहिए, पढ़ते भी रहिए, टॉप करना है, स्कूल तो खुलेगा ही खैर। तो चलिए बच्चों आगे देखेंगे हम। हमारा क्वेश्चन नंबर ये 2 है। तो अभी पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 1। तो इन फिगर 6.35, ये फिगर आपका 6.35 है। दिया है ट्रायंगल ODC, ODC पैरेलल है OBA के, ODC जो है वो पैरेलल किसके है, यानी समांतर किसके है, OBA के। एंड दिया गया है BOC एंगल, BOC इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इक्वल टू दिया गया है 70 डिग्री, यानी कि BOC दिया गया 125 डिग्री एंड CDO आपका दिया गया है 70 डिग्री। नाउ हमें फाइंड करना होगा DOC, आप DOC फाइंड करेंगे, DCO फाइंड करेंगे एंड OAB, DCO फिर CDO, ओके, यानी कि DOC, DCO, OAB, यही तीनों में फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या क्या करते हैं, आपको क्या क्या इसमें फाइंड करना है एंड क्या क्या इस क्वेश्चंस में दिया गया है, सबसे पहले हम उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम सिंस क्या लिखते हैं, लिख लेंगे सिंस ड्राई लाइन। सबसे पहले आपकी ये लाइन होगी, तो DB जो है वो लाइन है, सिंस DB इज ए लाइन एंड लिखते हैं D एंड B पॉइंट जो है एक लाइन है एंड OC एक पॉइंट मान लेते हैं, कैसा, ये ऐसा बना हुआ है, D है B है, ये तो मान लेते हैं पैरेलल बताया गया है, ये एक दूसरा पैरेलल है। तो ये DB एक पॉइंट है, एक लाइन है एंड O जो है पॉइंट, इस पे ऐसे OC गया हुआ है, OC एक टाइप्स का OC क्या है, रे है। तो DB इज अ लाइन एंड OC इज ए रे ऑन इट, इस पर, ओके, ये समझ में आ गया। DB एक लाइन है, OC इस पे एक किरण गई हुई है। यहाँ तक आना आपको समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले देखते क्या हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेप निकालते हैं, स्टेप फर्स्ट में नाउ करते हैं। स्टेप फर्स्ट में इसलिए एंगल 1 प्लस वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 के। एंगल 1 प्लस हम क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है वी नो दैट A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें फाइंड है। तो इसमें हम वही क्राइटेरिया निकालते हैं, A प्लस B लीनियर पैनर से हम निकालते हैं, लीनियर पेयर से हो जाता है एंगल A प्लस BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, किसके अकॉर्डिंग, बाय लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर का फार्मूला होता है, लीनियर पेयर का फार्मूला यही होगा कि हम निकालेंगे एंगल 1 निकाल रहे हैं वैल्यू, फिर BOC की हमें वैल्यू फाइंड है, BOC की 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो सकता है एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आता है 55 डिग्री। तो फर्स्ट वाला हमें पूछा क्या गया था, हमें ज्ञात करना था DOC। तो इसलिए चूँकि ये तो आपका चूँकि था, चूँकि ऐसे बनता है, ओके, बट यहाँ पे इसलिए ही दोनों में बनेगा। इसलिए हम पॉइंट्स क्या निकालते हैं, एंगल 1 इक्वल टू लिख सकते हैं DOC, एंगल DOC, यानी कि जिस पॉइंट्स को निकालना होगा उसे बीच में रखेंगे, वो निकालना था वो पॉइंट एंगल 1 को। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू आपका आ गया 55 डिग्री। नाउ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ऐसे पॉइंट्स हम रखते हैं सेकंड वाले में भी, यानी कि सेकंड पॉइंट्स हम देखते हैं, सेकंड में क्या होगा वही सेम प्रोसेस सेकंड वाले में भी देख लेंगे। सेकंड स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड आपको ये पूछा गया है, सबसे पहले हम ये करते हैं DOC, नहीं सॉरी, आपको एंगल 2 इसमें फाइंड करना है, क्योंकि एंगल 2 फाइंड करना होगा। और एंगल 2 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले CDO करेंगे, ओके, CDO, फिर DOC आपको पता ही है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले एंगल CDO, एंगल 2 फाइंड करना था,
तो DCO, सॉरी आप करेंगे क्या, DCO। एक सेकेंड, यहाँ तक पहले आप फर्स्ट वाला स्टेप देखिए, फिर हम आपको सेकंड वाला स्टेप बताते हैं। तो चलिए वो पॉइंट्स हम देखते हैं। यानी कि सबसे पहले आपका आएगा CDO कर लिए, फिर DOC। कैसे पॉइंट्स निकालते हैं, CDO, तो हमें सिर्फ पॉइंट निकालना था, तो CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 हमें निकालना ही था। एंगल जबकि पता है CDO की वैल्यू क्या है, 20 वाला हम बताए थे, 20 वाले ही पॉइंट्स हम लेते हैं, 20 वाले पॉइंट्स 70 डिग्री है, तो ये हो गया 70 डिग्री। और वी नो दैट DOC की वैल्यू कितना है, 55 डिग्री आया है, 55 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। बस एक लाइन आपको समझने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ प्रोसेस वही होगा। 7 5 12 25, 125 एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल टू 55 डिग्री। इम्प्लाइज दैट एंगल 2 इक्वल टू 55 डिग्री। यहाँ तक नाउ सॉल्व हो गया। चलिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे जब हम DOC कर रहे हैं, कहने का मतलब है DCO आपको कर सकते हैं। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल DCO इक्वल टू 55 डिग्री। अब देख रहे हैं DOC आपका 55 डिग्री आ गया, DCO भी 55 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, OAB। और आपको पता है किसके अकॉर्डिंग कि एक लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग आप देख रहे हैं ना, ये पैरेलल ऐसी लाइन बनी हुई है। नहीं तो एक काम करते हैं, इतना पूरा रिमूव कर देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया है। फर्स्ट पॉइंट्स आप देख लिए थे, अब सेकंड भी हो चुका है। थर्ड वाले पॉइंट्स में हम देखते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ये तो आपका पैरेलल बना हुआ है, लाइन ऐसी गई है। ओके, ये है आपके लाइन AB हो गया है, ये ABCD मान लेते हैं। तो AC ये पॉइंट्स आपकी गई है, ये है C एंड ये है A। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये है आपका एंगल 2, ये है एंगल 3, यही तो है। एंगल 2 है एंड एंगल 3, यानी कि इस साइड आपका एंगल 2 है, इस साइड एंगल 3 है। तो इससे हमें फाइंड क्या होगा कि जो आपका DCO होगा, यानी कि DCO की जो वैल्यू होगी एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB के, यानी कि एंगल DCO इक्वल टू किसके होगा, एंगल OAB के। किसके अकॉर्डिंग होता है, बाय अल्टरनेट लीनियर। अल्टरनेट लीनियर क्या होता है आपको पता है, जो आंतरिक होता है। इसमें देख रहे हैं, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, तो ये आपका अल्टरनेट लीनियर के द्वारा होगा, इंटीरियर। यानी कि बाय, एक बात फिर समझ लीजिए, देखिए DCO इक्वल टू OAB किसके अकॉर्डिंग, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग होगा। जिससे कि हम फाइंड कर सकते हैं कि एंगल 3 अतः एंगल 3 इक्वल टू एंगल OAB डिग्री कितनी हो जाएगी। जब इसकी डिग्री, कहने का मतलब जब एंगल 2 की डिग्री 55 डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 3 भी है, तो इसकी भी 55 डिग्री होगी, 55 डिग्री AN। यस, कहने का मतलब है ये आपका अल्टरनेट आंतरिक आपकी ये कोण है। वो बाय वाला जो होता है वो अलग टाइप्स का बनता है। तो आंतरिक में जब एंगल 2 की जो वैल्यू है वही एंगल 3 की भी होगी। ODC यानी कि DOC की वैल्यू OAB, तो 55। तो कहने का मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तीनों की वैल्यू 55 डिग्री। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ अगर ये लेक्चर से ये सारे स्टेप्स आपके पूरे चैप्टर 6 खत्म हो जाते हैं, तो आपको PDF नोट्स भी सेम प्रोसेस 1 to 5 जैसे मिला था वैसे आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट्स में। नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा 3rd and 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बने रहेंगे आप साथ साथ, और साथ ही साथ
बेल आइकन भी प्रेस किए रहेंगे तुरंत नोटिफिकेशन आपको पाने के लिए। तो चलिए लॉकडाउन के साथ साथ मज़ा उठाते रहिए, ऑनलाइन कोर्स अपना जारी रखिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम ज़रूर देने हैं। बेस्ट आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।